Good morning, my dear students. Welcome to FS Inter College दुरिया बरेली ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्रिय बच्चों, लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल भी आपके सम्मुख प्रेजेंट किए थे और उस एक टेबल भी मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार हम उनको यानी जो सेंटेंस की जो वर्ब होती है और जो रिपोर्टेड स्पीच का यानी पूरा ही सेंटेंस होता है उसको किस प्रकार हम टेंस जो उसका परिवर्तन कैसे करते हैं बताया था। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको नेक्स्ट यानी आगे का बता रहा हूँ कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके स्टेटमेंट में जो है जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है आगे यदि उसमें जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है या एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है या एडवर्ब ऑफ डिस्टेंस का कोई शब्द आ जाता है तो उसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो उसको किस प्रकार हम चेंज करेंगे। तो ये टेबल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्लेस टाइम तथा डिस्टेंस सूचक शब्द दिया हो तो इस प्रकार बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस होगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में तो चेंज इनटू हम उसको कर देंगे दैट में, यानी दिस का दैट, दीज का दोज, दीज का दोज, हेयर का देयर, हेयर देयर, नाउ का देन, नाउ अब देन फिर या तब, 10 सो, 10 का 100 का 10 नहीं करेंगे 10 का 100 क्योंकि 10 से तो 100 रुपये हम कमा सकते हैं ठीक, लेकिन 100 से हम 10 कमाएंगे ज़्यादा कमाएंगे। तो इसी प्रकार से हम 10 का 100 करते हैं 100 का 10 नहीं करेंगे 100 का 100 ही रहने देंगे ठीक, क्योंकि 100 रुपये हमारे होते हैं तो 100 से तो हम ज़्यादा कमाएंगे। अगर 100 किसी चीज़ में अगर हम लगाते हैं तो 100 से हम ज़्यादा कमाएंगे, ऐसा तो नहीं कि 100 से केवल 10 ही कमाएं ठीक। तो इसी प्रकार 10 का हम 100 करेंगे। एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे, यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यानी जो हमारा टुमारो होता है उसको आप चाहे द नेक्स्ट डे चेंज कर दें चाहे आप द फॉलोइंग डे कर दें। नेक्स्ट क्या है टू नाइट, जो टू नाइट होगा तो हम उसको दैट नाइट में चेंज करेंगे, जस्ट होगा उसको हम देन में चेंज करेंगे। इस प्रकार नेक्स्ट कुछ वर्ड जो मैंने वर्ड बताए थे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होते हैं तो कुछ वर्ड रह गए थे वो ये हैं। अगर लास्ट नाइट होगा तो चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट कर देंगे, और लास्ट डे होगा तो द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ होगा तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर, यानी इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहे हैं लास्ट लास्ट लास्ट। जब लास्ट लास्ट होगा तो हमें प्रीवियस डे में प्रीवियस में चेंज कर देना है। नेक्स्ट नाइट है तो द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट वीक तो द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नाउ ए डेज दोज डेज, नाउ ए डेज आएगा तो उसको चेंज हमें करना है दो डेज में। इस प्रकार से ये मैंने आपको जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं और डिस्टेंस सूचक जो शब्द होते हैं उनको इस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मोहन साइड टू मी, यानी मोहन ने मुझसे कहा आई एम गोइंग
टू मेरठ टुडे। तो ये मेरे प्रिय बच्चों, ये डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। मोहन साइड टू मी, नहीं मोहन ने मुझसे कहा या मोहन मुझसे बोला, आई एम गोइंग टू मेरठ टुडे, मैं आज मेरठ जा रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच थी, इसका स्टेटमेंट था। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, इसमें हमारा जो है ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है टुडे, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये हमें संकेत दे रहा है टाइम का, यानी समय का। तो इसको किस प्रकार, अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हम चेंज करेंगे। देखो, मोहन साइड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। दैट क्यों लगाएंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ ही आ जाएगा। ये भी पहले आपको मैं बता चुका हूँ। अब ये रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में। तो यहाँ आई के साथ एम है, तो ही के साथ उसमें बाज का यूज होता है। गोइंग टू मेरठ, अब देखना है टुडे आ गया। अभी इससे पूर्व मैंने आपको टेबल के माध्यम से आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और जो डिस्टेंस सूचक शब्द होते हैं उनको किस प्रकार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो इस प्रकार से ये जो डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट था, उसकी इनडायरेक्ट स्पीच जो है कंप्लीट हो गई के माध्यम से बताऊंगा। ममता शायद टू हर फ्रेंड, आई सा यू इन द फेयर yesterday। मेरे प्रिय बच्चों, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लिया मैंने। ममता सैड टू हर फ्रेंड, ममता ने अपनी सहेली से कहा, ममता ने अपनी सहेली से कहा, आई मैंने सा देखा, यू तुम्हें आपको, इन द फेयर मेले में, यस्टरडे माने कल। नहीं, ममता ने अपनी सहेली से कहा कि मैंने तुम्हें कल मेले में देखा। अब कहाँ देखा, कैसे देखा, उसको पता होगा, ना मुझे पता ना आपको पता, ठीक। क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्ट स्पीच का एक स्टेटमेंट लिया, एग्जाम्पल लिया अभी, ठीक। तो अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हम चेंज करके बनाते हैं। तो ममता, अब यहाँ सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे भैया। डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आया असर्टिव है, तो हमें सैड टू को टोल्ड करना है। ऐसे नहीं करोगे भैया, डंडे के बल करोगे, नियम के अकॉर्डिंग करोगे, करना तो है भैया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भैया, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कह रहा है मैं असर्टिव में हूँ, इसलिए कंजक्शन दैट लगाओ, तो हमें दैट लगाना है। अब पर्सन क्या है हमारा, सब्जेक्ट के स्थान में फर्स्ट पर्सन आई है, तो भैया ममता के अनुसार ही तो वो चेंज करेंगे, क्योंकि वो बात जो बोली हमारी स्पीच, वो ममता ने ही तो बोली है। और किससे कहा है, अपनी सहेली से कहा है कि मैंने कल आपको मेले में देखा। तो ममता के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर सी आ जाएगी, क्योंकि फेमिनिन जेंडर में है। अब यहाँ वर्ब देखना है, जो वर्ब है हमारी सा है, तो जब वर्ब हमारी सा है, जो हमारा तो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जब हम चेंज करेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा हैड, और वर्ब हो जाएगी थर्ड, यानी कि सीसा सीनो। अब ऑब्जेक्ट में यू दे रखा है, यू। अब यू जब सेकंड पर्सन यू है,
तो इसको तो भाई ज़्यादा दूर नहीं फेंकते हैं, हम पड़ोस में ही फेंक देते हैं चोट कम लागे। तो हर फ्रेंड, ममता ने अपनी सहेली से कहा, तो सहेली के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो जब फेमिनिन जेंडर है, उसने अपनी सहेली से कहा, तो उसके लिए हम सी का यूज करेंगे। तब सी का यूज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव जो केस होगा वो हर आ जाएगा, तो हमें यहाँ हर लिखना है। अब इन द फेयर यानी कि मेले में, इन द फेयर मेले में, अब भैया कब देखा, कब देखा, यस्टरडे कल। तो यस्टरडे आया, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है हमारा, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो यस्टरडे को जब चेंज करते हैं तो द प्रीवियस डे यानी पिछले दिन देखा मैंने, द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से डायरेक्ट जो स्पीच का जो स्टेटमेंट था उसकी इनडायरेक्ट स्पीच हमने कंप्लीट कर दी। अब एक नोट पॉइंट बता दे रहे हैं, एक एग्जाम। अरे चौक है सर्दी, क्या कर रहे हो आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक नोट पॉइंट है इसमें, यदि दिस हेयर यानी दिस या हेयर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करें जो कहते समय स्पीकर यानी कि वक्ता के सामने हो, तो इन्हें नहीं बदलते हैं, इनको चेंज नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अमित साइड टू मी, अमित ने मुझसे कहा, अमित ने मुझसे कहा, यानी आई, मैं, शैल लीव छोड़ दूंगा, यू आपको, नाउ अब। तो ये हमारा जो डायरेक्ट स्पीच था उसका, डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। देखो, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें शब्द आ गया नाउ, और देखो अमित यहाँ कह रहा है, अमित ने मुझसे कहा, नहीं मैं अब आपको छोड़ दूंगा, तो कहते समय एक दूसरे के सामने है, तो नाउ जो शब्द है वो चेंज नहीं होगा। देखो इस प्रकार से, अमित टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, अमित के अनुसार ही। अब यहाँ फ्यूचर टेंस में शैल आया, तो शैल का भैया शुड कर देते हैं, ना माना होगा तो डंडा से मानोगे, तो शैल का शुड कर देंगे। लीव फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सेम। अब यू सेकंड पर्सन है, ज़्यादा दूर मत गिराओ, चोट बहुत लगेगी, मी से चेंज कर दो, तो मी है तो मी का मी ही रहेगा, और नाव का नाव ही रहेगा, क्योंकि ऊपर नोट पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया। सेंटेंस जो था हमारा, डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट था उसकी इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हुई। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपको यानी मेरी जो वीडियो थी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।